सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल पर समाअत आज होगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन 322 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा चुका है। अडयाला जेल में पानी, पीटीआई और दीगर के खिलाफ आज 3 केसेस की समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर तोशाखाना रेफरेंस की समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह दुराने इद्दत निकाह केस की समाअत करेंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त गुजार के वकला की जानिब से केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। दरखास्त में इस्तदा की गई है एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। बुशरा बीबी और उनके शौहर के खिलाफ दरखास्त बदनीयती पर मबनी है। इद्दत के दौरान निकाह के केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए। मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। आज से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज। ओकाड़ा में पहला जलसा मरियम नवाज कारकुनों का लहू गरमाएंगी। 19 जनवरी को खानीवाल में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। नवाज शरीफ 20 जनवरी को लिया में खिताब करेंगे। 22 को मानसेरा, 24 जनवरी को ननकाना में पंडाल सजेगा। 26 को बिहाड़ी में जलसा होगा। 28 को कराची में पावर शो की तैयारियां। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को दिलचस्प निशानात अलॉट। बैरिस्टर गोहर को चैनक, असद कैसर को व्हील चेयर, लतीफ खोसा को अंग्रेजी हर्फ के अलॉट, यास्मीन राशिद को लैपटॉप, आलिया हमजा डाइस का निशान दिया गया। एजाज शाह को मोर, सलमान अकरम राजा को रैकेट, जैन कुरैशी को जूता और मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा मिल गया। बकरी, खुस्सा, जूता, तवा, जबान, सब्ज मिर्च, फ्राई पैन, जहाज, रेडियो, विकेट, अनार, चारपाई, हैंडपंप और घड़ियाल समेत मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट। अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मैं और राशिद शफीक दोनों जेल से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अपने खिलाफ होने वाले केसेस पर उफ तक नहीं की, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, कलम दवात से 8 फरवरी को 2 हल्कों में अक्सरियत से जीतेंगे। ठंड की हुक्मरानी बरकरार, यखबस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। महकमे मौसमियात ने मजीद ठंड की पेशगोई भी कर दी। अगले हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध, अंधाधुंध। मोटरवेज जगह जगह से बंद। अहम शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। पाकिस्तान के जिनेवा के मुस्तकिल मंदूब और सिफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। वजीर आज़म ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन प्रॉमिस के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। सहाफ़ियों को वीडियो बनाने से क्यों नहीं रोका? आईजी इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट वकला गेट पर ड्यूटी देने वाले 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। चारों पुलिस एहलकारों को लाइन में रिपोर्ट करने की हिदायत। हफ्ते को बैरिस्टर गोहर खान के घर पुलिस छापे से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने आईजी को तलब किया था। आईजी की तलबी पर सहाफ़ियों ने मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए आईजी इस्लामाबाद से सवालात किए थे। गुजरावाला में जीटी रोड पर रावाली के करीब कोहाट से लाहौर जाने वाली बस उलट गई। हादसे के नतीजे में 2 मुसाफिर जान भाग 25 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा जीटी रोड पर फिसलन और धुंध के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस में 50 मुसाफिर सवार थे। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है।
साहिवाल के करीबी गांव A9L में बाप ने 7 साला बच्चे को गला काटकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नशे का आदी है। मुलजिम ने 6 माह पहले अपनी बीवी को भी कत्ल किया था। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को दिलचस्प निशानात अलॉट। बैरिस्टर गौहर को चैनक, असद कैसर को व्हीलचेयर, लतीफ खोसा को अंग्रेजी हुर्फ के अलॉट, यास्मीन राशिद को लैपटॉप, आरिया हमजा डाइस का निशान दे दिया गया। एजाज शाह को मोर, सलमान अकरम राजा को रैकेट, जैन कुरैशी को जूता, मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा मिल गया। बकरी, खुस्सा, जूता, तवा, जुबान, सब्ज मिर्च, फ्राई पैन, जहाज, रेडियो, विकेट, अनार, चारपाई, हेड पंप और घड़ियाल समेत मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 381 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। उधर इंटरबैंक डॉलर मार्केट में डॉलर की कदर में 20 पैसे कमी। डॉलर की नई कीमत 280 रुपये 15 पैसे हो गई। कराची से लाहौर के लिए रवाना होने वाली शालीमार एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा बिन कासिम रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा बोगियों को अलहदा करके कराची से मजीद बोगियां रवाना की जाएंगी। इसराइली जारियत रुकी, ना ही दुनिया का ज़मीर जागा। गजा में जुल्म की दास्तान के 100 दिन मुकम्मल। वहशियाना हमलों में मिस्री सहाफ़ी समेत मजीद 125 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 24,000 से तजावुज़ कर गई। गजा पर 29,000 से ज़ायद बम गिराए जा चुके। गजा की 60% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी। खंडर बने शहर में 19 लाख फ़लस्तीनी खुले आसमान तले मौजूद। लाखों फाका कशी का शिकार। सफ़ाक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अपनी ही काबीना में आवाज़ें उठने लगीं। इसराइली वज़ीर ने नेतन्याहू को खरी खरी सुनाई। कहा, हर गुजरते दिन के साथ इसराइली यरगमालियों की ज़िंदगी को ख़तरा बढ़ता जा रहा है। बस हो गया, अब हमें खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। यरगमालियों को छुड़वाने के लिए हमें अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी। और शाहीन दूसरे इम्तिहान में भी नाकाम। न्यूजीलैंड ने दूसरा T20 21 रन से जीत लिया। पाकिस्तानी टीम 195 रन के हदफ के ताक़ुब में 173 पर हिम्मत हार बैठी। बाबर आजम की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। 66 रन बनाए। फ़खर जमान भी 50 रन बनाकर आउट हुए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 बुध को खेला जाएगा।